हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का साइकिल आउट हो चुका है एंड आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट के आपके पास काफ़ी कम टाइम रह गया है, 10 to 15 डेज़ रह गए हैं। मैं आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि लास्ट के 15 डेज़ में मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी। 15 भी नहीं, अब आप 10 डेज़ लेकर चल सकते हो कि 10 डेज़ का टाइम रह गया है। तो इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाए थे और जिसमें से मुझे क्वेश्चंस आए भी थे, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये वो शॉर्ट नोट्स है जो मैंने बनाए हैं। मैं आपको एक एक करके ये दिखाती हूँ। पेपर 1 के ये शॉर्ट नोट्स है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का इनफॉर्मल फैलिसीज से, जहाँ पर ये 4 तरह की आपकी इम्पॉर्टेंट फैलिसीज है। फर्स्ट आपका है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग होता है अटेंशन को डाइवर्ट करना। जैसे मान के चलो आप अपनी मम्मा के साथ मार्केट गए और आपका वहाँ पर कुछ खाने का मन किया, तो आपकी मम्मा ने बोला कि मैं घर जाकर आपको इससे टेस्टी डिश बनाऊँगी। तो घर जाकर वो क्या है, मम्मी ने आपका अटेंशन डाइवर्ट कर दिया और घर जाके उन्होंने आपको कोई और ही डिश बनाकर खिला दी। इसे हम बोलते हैं रेड हेरिंग फैलिसी। उसके बाद आता है एड पॉपुलम फैलिसी, जहाँ पर हम भेड़ चाल में चलते हैं उसे ही हम बोलते हैं एड पॉपुलम। थर्ड आपका है एड बैकलम, जहाँ हम फोर्सफुली किसी चीज़ को करते हैं। फिर आपके पास आता है एड होमिनम फैलिसी, जहाँ पर हम किसी पे पर्सनल अटैक करते हैं। और जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इससे मुझे भी यूजीसी नेट जून में क्वेश्चन आया था। रेड हेरिंग फैलिसी थी एंड एड पॉपुलम फैलिसी थी। 29 जून को मेरा एग्ज़ाम था, उसमें उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आपने स्किप करके नहीं जाना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये वाला क्वेश्चन स्वयं से है। स्वयं में आपके पास 3 कार्डिनल आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसे भी आपने ज़रूर याद करना है। और इसी के साथ इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो टोटल 10 होते हैं। और इसमें आवर्स और वीक में आपकी क्लासेस चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टडी आपको करवाई जाती है। बाद आपका ये वाला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी नेम मेंशन इन NEP 2020। जिन यूनिवर्सिटीज़ को NEP 2020 में मेंशन किया गया है, आप तन्वी से इनको याद रख सकते हैं। T से आपका है तक्षशिला, N से आपका है नालंदा, V से आपका है वल्लभी एंड V से आपका है विक्रमशिला। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है ये ICT का टॉपिक है, वीडियो फाइल फॉर्मेट्स। जो आपकी वीडियोस होती है वो कुछ इन फॉर्मेट्स में होती है, .mp4, .avi, .mov, .mkv, .webm, .flv, ये सारे आपके वीडियोस के हैं। और ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स आपके होते हैं .mp3, .wav, .aav, ये सारे आपके कैसे हैं, ऑडियो फाइल के हैं। एंड अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है हमारे पास DVD से रिलेटेड। DVD के भी टाइप्स होते हैं, DVD रोम, DVD R, DVD RW। DVD रोम आपका क्या है, सबसे इनिशियल लेवल पे। यहाँ आप सिर्फ चीज़ों को रीड कर सकते हो और राइट आप यहाँ पे एक बार आप राइट कर सकते हो, रीड आप उसको, फिर आप रीड ऑनली मोड में इसको लेकर चल सकते हो। DVD आपकी ऑप्टिकल डिवाइस है। वैसे ही हमारे पास आता है DVD R। R का मतलब है रिकॉर्डेबल। आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, एक बार राइट कर सकते हो और इसको रीड कर सकते हो। DVD RW आपका होता है री राइटेबल। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है RW की। तो DVD RW आपका री राइटेबल है। ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। यहाँ पर आप राइट भी बहुत मैनी टाइम्स कर सकते हो और साथ के साथ आप रीड भी उसको मैनी टाइम कर सकते हो। फिर आता है आपके पास हार्ड डिस्क, दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक मैग्नेटिक डिवाइस है, रीराइटेबल है, मैनी टाइम्स आप इसको राइट कर सकते हो। ये एक मेन कंप्यूटर की मेन स्टोरेज होती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये NEP 2020 के गोल्स है। NEP 2020 में टीचर एजुकेशन को 2030 तक की कंप्लीट करने की बात की है और ऑल हमारे हायर एजुकेशन को 2040 तक, और एटलीस्ट 1 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट में, ये है 2030 तक। और वोकेशनल एजुकेशन को 50% अचीव करना है हमने बाय 2025। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। है आपका फुल फॉर्म ऑफ AICT, ये है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया था एज एन एडवाइजरी बॉडी। उसके बाद इसको स्टैचुटरी बॉडी बनाया गया 1981 में। ये डील करता है टेक्निकल एजुकेशन के साथ एंड स्वयं का ये एक इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर भी है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ई-कल्पा। ई-कल्पा क्या है? क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन। ये आपके डिज़ाइन के लिए है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, NCTE। NCTE एक टीचर के लिए बॉडी है। 1973 में इसको लॉन्च किया गया था एज एन एडवाइजरी एंड इसका एक्ट जो है 1995 में आया था। के बाद हमारा NPTEL, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। फुल फॉर्म इसकी है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। इंजीनियरिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं, बेसिक साइंस के एंड सिलेक्टेड ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट साइंस की यहाँ पर स्टडी करवाई जाती है और ये स्वयं का एक कोऑर्डिनेटर भी है। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें, जो कि आपका है फैलिसीज से। फैलिसीज में आपकी विरुद्ध फैलिसी आती है, जिसका मतलब है जहाँ पर मिडल टर्म जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। फिर असीधा है, जिसका मतलब है अनअप्रूव्ड मिडल। उसके बाद है आपके पास सव्यभिकारा, ये है मिडल जहाँ पर आपकी इर्रेगुलर होती है, उसे हम बोलते हैं सव्यभिकारा फैलिसी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे कि NCTE का आपका 1995 है। AICT मैंने आपको प्रीवियस भी बताया 1945 इसकी डेट है। ICSSR सोशल साइंस से रिलेटेड है 1960 और NAAC का आपका आया है 1994 में। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है कमीशन से रिलेटेड, ये हमारा है हर्तो कमीशन 1929 में आया था, सैडलर कमीशन 1917, सर्जन कमीशन 1944, जाकिर हुसैन कमेटी, इसको वर्धक स्कीम भी बोला जाता है, 1937 में ये आया था। कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर भी है, जैसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी आपकी 1857 में आई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, उत्कल यूनिवर्सिटी 1943, SNDT यूनिवर्सिटी 1916। उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग के हैं, कोनोटेशन एंड डिनोटेशन। कोनोटेशन हमारी फीलिंग से रिलेटेड होते हैं कि हमारी इंटेंशन क्या है किसी चीज़ को लेकर, और जो हमारा डिनोटेशन है ये डिक्शनरी वर्ड मीनिंग हमें किसी चीज़ का बताता है, इसे हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जो कि आपका है वेब से लेकर। ICT का एक क्वेश्चन है। वेब 1.0 में आपके आते हैं स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड एंड जो वेब 2.0 है यहाँ पर आपके ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो आपके वेब 2.0 के अंडर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा। तो दीक्षा की फुल फॉर्म आपकी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। स्टूडेंट लर्नर के लिए ये आपका है। अब आते हैं नेक्स्ट SSA एक स्कीम है विच इज़ लॉन्च बाय गवर्नमेंट, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में इसको लॉन्च किया गया था, जहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की थी। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइंस एजुकेशन इन इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड इन कैलकाता इन 1817 एट हिंदू कॉलेज में उसे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद एंशियंट एजुकेशन से जुआन जेंग आपके आए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने स्टडी की है योग शास्त्र की। उसके बाद आते हैं आगे आपका सैडलर कमीशन, ये आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए 1917 एंड फिर आपका ये क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट। जब हम किसी वेबसाइट में जाते हैं जहाँ हम उसको फेवरेट करते हैं तो हमारा सेव होता है बुकमार्क के अंदर। ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स थे जो मैंने बनाए थे। आई थिंक 29 जून को मेरा एग्ज़ाम था, तो 20 को मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिन्होंने मुझे पेपर 1 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप स्ट्रक्चर वे में UGC नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जून साइकिल के लिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। PDFs के लिए मैं आप इन नोट्स को वहाँ पे शेयर करूँगी, आप इनको वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।